बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टॉकिंग पॉइंट्स विद फवाद अहमद। और आज हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहला इशू लद्दाख एरिया का है, जहां पर कश्मीर और इंडिया की आपस में झड़पें हुई हैं पिछले दिनों। और दूसरा इशू जो है वो पाकिस्तान का एक जासूस जो है वो स्पाई था, जिसे इंडिया ने अपने कब्ज़े में कर लिया है, पकड़ लिया है। उसके बारे में आपको मालूमात देंगे कि वो क्या सिचुएशंस हैं और किस तरह की सिचुएशन से वो स्पाई गुज़र रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लद्दाख एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर का इशू है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसी तरह इंडिया का इशू है चाइना के साथ लद्दाख के एरिया में। और पिछले दिनों इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ा है उस एरिया में, जिसके बरक्स चाइना ने जवाबी कार्रवाई में एक हमला किया, जिसके अंदर 52 जो हिंदुस्तानी फ़ौजी हैं उन्हें मार दिया गया और 20 से ज़्यादा फ़ौजियों को उसने अरेस्ट कर लिया चाइनीज़ फ़ौजियों ने। और उसके बाद रद्द-ए-अमल ये हुआ कि इंडिया को प्रॉपर तौर पूरे तरीके के साथ रिटन में माफ़ीनामा चाइना को लिखना पड़ा, जिसके बाद चाइना ने जो है वो उन फ़ौजियों को रिहा किया, छोड़ दिया, इंडिया को वापस कर दिया उस माफ़ीनामे के बाद। लद्दाख में मौजूदा सूरत हाल ये है कि चाइना की फ़ौज ने 80 से ज़्यादा ख़ैमे वहाँ पर लगा लिए हैं और उनका कहना है कि अगर अब इंडिया की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है, छोटी सी भी कार्रवाई होती है, तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और इस वक्त सबसे अहम बात ये थी कि इंटरनेशनली भी और वहाँ पर ऑफिशियली भी चाइना ने लद्दाख एरिया पर कब्ज़ा कर लिया है और उनका कहना है कि हम ये अब एरिया नहीं छोड़ेंगे, अब ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं रहा, अब ये हमारा अपना एरिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉपर तरीके से जो है वो कब्ज़ा भी है और हम यहाँ पे रह भी रहे हैं, हमारी फ़ौजें यहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया ने लद्दाख के एरिया में पिछले दिनों जिस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, उसी तरह की कार्रवाइयाँ इंडिया पिछले कई सालों से कश्मीर में और नेपाल के एरियाज़ में भी करता रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले इंडिया का और नेपाल का इशू भी सामने आया था और कश्मीर में अभी तक जो है वो इंडिया की जारियत और इस तरह के इश्यूज़ रोज़ाना डेली बेसिस पर सामने आते हैं। पिछले दिनों एक फ़ौजी मुजाहिद हैं कश्मीर के, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। और इसी तरह इंडिया जो है वो इंटरनेशनली तौर पर अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करता है और इस तरह के डिस्प्यूटेड एरियाज़ में वो इस तरह की कार्रवाइयाँ भी करता रहता है। लद्दाख वाला जो मामला है, इसी तरह की झड़पें पहले भी इंडिया और चाइना के दरमियान होती रही हैं। 1962 में भी इंडिया और चाइना आमने सामने आए थे और एक अच्छी भली जंग देखने में आई थी, जिसके नतीजे में भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ी थी और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था, जो उसके बाद माफ़ीनामा बाकायदा तौर पर इंडिया की तरफ से लिखा गया। उसके बाद चाइना ने वो एरियाज़ जो हैं वो छोड़ दिए थे। दूसरा इशू जो इंडियन मीडिया की तरफ से हमारे सामने आया है, बड़ा ही मज़ाहिका ख़ेज़ ये इशू है। इंडियन मीडिया के मुताबिक उन्होंने हमारा एक स्पाई जो है वो अरेस्ट कर लिया है, जो कि जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इंडियन मीडिया के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान का जो स्पाई पकड़ा गया है वो नाजरीन कोई और नहीं है, वो एक कबूतर है और आप उसकी पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कबूतर इंडियन आर्मी ने बड़ी जद्दोजहद करके और बड़ी मुश्किल से जो है वो इस जासूस को पकड़ा है और इससे तफ्तीश भी की जा रही है। पिछले दिनों इसका एक्सरा भी करवाया गया है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि इसके बॉडी में जो है वो एक चिप इंसर्ट की गई थी, जिसके ज़रिए से जासूसी की जा रही है। और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया के मुताबिक जो उनके पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया है वो ये है कि कबूतर के पाँव में एक रिंग थी जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है और वो इस नंबर का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। ये बड़ी मज़ाहिया बात थी। आज से पहले भी 2017 में भी पाकिस्तान का इसी तरह का एक जासूस हिंदुस्तान ने पकड़ा था, जिसको बाद में उन्हें बड़ी आसानी के साथ, बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ रिहा करना पड़ा। नाज़रीन, मैं आपको एक असल पस मंज़र भी दिखा दूँ कि पाकिस्तान के कई इस तरह के असली जो फ़ौजी हैं, आर्मी मैन्स हैं, वो कई मरतबा
हिंदुस्तान के फ़ौजियों के ज़रिए से अरेस्ट हुए हैं, उसमें से सबसे सरफ़हरिस्त एक जो है वो सिपाही मकबूल हुसैन हैं, जो 1965 की जंग में वहाँ अरेस्ट हो गए थे और 40 साल हिंदुस्तान के कब्ज़े में रहे, हिंदुस्तान की आर्मी के कब्ज़े में रहे और आज तक 40 साल में वो एक लफ्ज़ भी उनसे नहीं उगलवा सके थे। अक्सर वो न्यूज़ में उनकी तस्वीर और आती थी जिसके ऊपर उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा होता था और ये कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दें, लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने आज तक 40 साल में कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। और दूसरी मिसाल हिंदुस्तान का एक फ़ौजी भी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से आया और हमारे उस वक्त भी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे 2 जो हैं वो कौवे शहीद हो गए थे उस हमले में। और उसके बाद जो उनका हाल हुआ अभिनंदन साहब का, चाय भी पी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और एक उनका डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ था, द टी वाज फैंटास्टिक। तो उन्होंने उनका जो मामला था वो भी आपके सामने है। हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के आर्मी को तो जो है वो मुतनाज़ नहीं कर सका और शायद वो अपना गुस्सा जो है वो कबूतरों और कौवों पर और दरख्तों पर उतारता है। आप लोग भी इन दोनों इश्यूज़ के बारे में हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, ताकि हम और ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा द टॉकिंग पॉइंट्स विद फवाद अहमद।